हाउस ऑफ द ड्रैगन के नए एपिसोड के साथ ही टीवी सीरीज में भौकाली का एक अलग लेवल सेट हो चुका है, जहाँ पे एलिसेंट और रेनेरा दोनों की ही साइड पे बहुत से वॉर्स हमें देखने को मिले और डांस ऑफ द ड्रैगन भी शुरू हो चुका है। पर सबसे पहले बात करते हैं किंग एगोन के बारे में, क्योंकि किंग एगोन के लिए ये एपिसोड सबसे खराब रहा। जहाँ पे सबसे पहले उसको अपनी काउंसिल के अंदर पता चलता है कि एमंड और क्रिस्टियन कोल उसके पीठ के पीछे ही वॉर को प्लान कर रहे हैं, उसको इन्वॉल्व किए भी, और क्रिस्टियन कोल हेरन हॉल जाने के बदले रूक्स रेस को अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके चलते वो भड़क जाता है और हेरन हॉल की डिमांड करता है। जहाँ पे हेरन हॉल का ही लॉर्ड लैरिस उसको बताता है कि हेरन हॉल उससे भी ज़्यादा अपाहिज है और वो कोई पर्पस सर्व नहीं करेगा सिवाय डेमन को वहाँ पे उलझाए रखने। और ये हम देखते भी है पूरे एपिसोड। एमंड काउंसिल के अंदर ही वलेरियन लैंग्वेज में किंग एगोन को चमका देता है और उसको मॉक करता है, जिसका आंसर देते हुए हम ये समझते हैं कि एगोन को वलेरियन लैंग्वेज बोलनी नहीं आती। और फाइनली किंग एगोन अपने आसपास के लोगों से तंग आके छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ के पास शिकायत करने के लिए जाता है, जहाँ पे एलिसेंट उसको और भी ज्यादा चुभने वाली बात बोल देती है कि क्राउन के साथ तुम्हें विजडम नहीं मिला, इसलिए कुछ भी मत करो और बैठे रहो चुपचाप, और अपने आसपास के काउंसिल के लोग जो अर्न करके उस सीट पे आए हैं उनके गाइडेंस को फॉलो करो, जिससे एगोन और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो फाइनली अपने ड्रैगन सनफायर के ऊपर सवार होकर निकल पड़ता है रूक्स रेस की तरफ, जहाँ पे कोल और एमंड ने हर ड्रैगन राइडर जो उसके अटैक को रोकने की कोशिश करेगा उसके लिए एक प्लान बिछा के रखा होता है। और एमंड अपने बड़े से ड्रैगन वेगार के ऊपर वहाँ पे चुप के बैठा हुआ होता है। वहीं पे एलिसेंट की अगर हम बात करें तो एलिसेंट के हार्श वर्ड के पीछे का रीजन हमें दिखाया गया है कि किस तरह से वो प्रेगनेंसी रोकने वाली चाय जो कि सीजन 1 में रेनेरा को दी गई थी वो मंगाती है अपने लिए, जो इंडिकेट करता है कि क्रिस्टियन कोल और उसके रिश्तों की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। और वो उस दवाई के चलते काउंसिल से एब्सेंस रह के अपने रूम में ही रहती है, जहाँ पे सर लैरिस उसको देखने के लिए आते हैं। सर लैरिस जो कि मास्टर ऑफ विस्परर है, वो डेफिनेटली जानता है एलिसेंट और क्रिस्टियन कोल के बीच में पक रही खिचड़ी के बारे में, पर वो अपने वर्ड्स सोच समझ के ही यूज करता है। इसी को बताए बिना एलिसेंट को मिलने के बाद रेनेरा फाइनली अपनी काउंसिल में वापस आती है, जहाँ पे काउंसिल के सभी लोग उससे नाखुश है उसकी एब्सेंस के वजह, और वो रूक्स रेस के ऊपर हो रहे क्रिस्टियन कोल के अटैक को रोकने के लिए खुद ही ड्रैगन पे सवार होकर वहाँ पे जाने का डिसीजन लेती है, जिसको उसका बेटा जेस मना कर देता है और वो बोलता है कि मुझे भेजो, जिसको भेजने के बदले रेनेरा रेनिस को भेजती है उसके ड्रैगन मेलिस के ऊपर, क्योंकि मेलिस एक वॉर एक्सपीरियंस ड्रैगन है जिसको रेड क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। और वो जेस को प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड के प्रोफेसी के बारे में भी बताती है। एंड आते आते घमासान डांस ऑफ द ड्रैगन देखने को मिलता है, जहाँ पे रेनिस रूक्स रेस के ऊपर हो रहे अटैक को फाइनली इंटरप्ट करती है अपने ड्रैगन के ऊपर, और वहीं पे एगोन उसको चैलेंज करने आ जाता है अपने ड्रैगन सनफायर के। इन दोनों के बीच में हो रही लड़ाई को देखते हुए एमंड दूर से देख रहा होता है और वो इसको इंटरप्ट नहीं करता है जानबूझकर, और वो वलेरियन लैंग्वेज में एगोन को इडियट भी बुलाता है। पर मेलिस और रेनिस के वॉर एक्सपीरियंस के सामने एगोन का कोई मैच नहीं होता, जहाँ पे एमंड वेगार के ऊपर आके इस फाइट को इंटरप्ट करता हुआ दिखता है, जिसको देख के एगोन पहले काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर जब फाइनली एमंड ड्रैकारिस बोल के इन दोनों को जला देता है तो एगोन की खुशी एक हॉरर में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पे रेनिस अपने ड्रैगन के ऊपर बच जाती है। वहीं पे एगोन का कोई अता पता नहीं होता, जिसको क्रिस्टियन कोल ढूंढने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ रेनिस और एमंड के बीच में ड्रैगन्स के ऊपर फाइट होती है, जिसमें फाइनली वेगार डैमेज लेता हुआ हमें दिखती है, क्योंकि वो एक फीमेल ड्रैगन है। उसके बाद रेनिस वापस रिटर्न होती है, बट बीच में उसके इंस्टिंक्ट उसको रोक लेते हैं और वापस रिटर्न करके अटैक करती है वेगार के ऊपर। पर इस टाइम वेगार उसको गले से पकड़ के पूरी तरह से चबा जाता है, जिसके चलते रेनिस अपने ड्रैगन मेलिस के साथ कैसल के ऊपर क्रैश कर जाता है। एपिसोड के एंड में हमें एगोन जिंदा है या मर गया ये दिखाया नहीं गया। कुछ सब प्लॉट की बात करें तो रेनिस जो है वो अटैक करने से पहले वेमन को मिलने जाती है, जहाँ पे वो एलन को देखती है और वो उसको आइडेंटिफाई कर लेती है वेमन के बास्टर्ड सन के तौर पर, और उसे ये भी पता चलता है कि एलन ने वेमन की जान बचाई थी। तो वेमन के बास्टर्ड सन को वो एक्नॉलेज करने को रहती है और उसको प्रॉपरली रेज करने को वेमन को सलाह देती है, जिसको वेमन नकार देता है। डेमन की अगर हम बात करें तो डेमन हेरन हॉल में अभी भी हेलुसिनेट कर रहा है, जहाँ पे उसको यंग रेनेरा दिखाई दे रही होती है, जो कि उसको बार बार मॉक कर रही होती है कि किस तरह से वो थ्रोन की लालच में ये सब कर रहा है। इसी हेलुसिनेशन में वो एक विच से भी मिलता है, जो कि उसको बताती है कि हेरन हॉल का पास्ट कितना ज़्यादा कर्स रह चुका है। जहाँ पे ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि बुक के अंदर इस कैसल को 3 बार बर्न किया गया, जहाँ पे पहली बार जब ये कैसल बन रहा था तो एगन द कॉन्करर ने इसको बर्न कर दिया था, और दूसरी बार भी यहाँ पे आग लगी थी। तीसरी बार लैरिस ने खुद ही इस कैसल में आग लगाई थी सीजन 1 के अंदर। 3 बार जलाए जाने के बाद ये हेरन हॉल का कैसल अपनी क्रिपल्ड हालत में यहाँ पे मौजूद है। वहीं पे डेमन को कुछ दवाई दी जाती है, जिसके चलते वो और भी ज़्यादा हेलुसिनेट करना स्टार्ट करता है और वो अपनी मरी हुई वाइफ को भी देखने लगता है। तो इन सभी चीज़ों को पैक करके नया एपिसोड हमारे सामने आया। और अगर ब्रेकडाउन में कोई डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट्स में शेयर करना, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग पेशेंट फ्रेंड्स।